नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022 की परीक्षाओं के लिए नया कैलेंडर, अपना शेड्यूल जारी कर दिया गया है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है उनकी डेट को शिफ्ट किया गया है। दो कारण है, एक तो कोरोना का प्रकोप है, दूसरा जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को जो है एक सलाह यही दूंगा कि जितने भी कोरोना से बचने के उपाय हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, सारे नॉर्म्स को अपनाइए और प्रयास करिए कि आप जो है बिल्कुल भी संक्रमित ना होने पाएँ और अपने को और अपने परिवार को जो है इस बीमारी से बचा कर रखिए। 1.5-2 महीने की बात है, उसके बाद धीरे धीरे जो है इसका प्रभाव डाइल्यूट हो जाएगा और फिर जो है नॉर्मल कंडीशंस आ जाएंगी। उसके बाद जो है आप फिर से जैसे आप जो है एंजॉय कर रहे थे लाइफ को उस तरह से कर पाएंगे, लेकिन अभी आपको जो है बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो नई डेट घोषित हो चुकी है, उसमें कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन आज जो हमारी जो है मुख्य चर्चा है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा की, जो पहले 10 अप्रैल से होनी थी और अब उसकी डेट जो है लगभग 14 दिन आगे शिफ्ट हो गई है, यानी अब 24 अप्रैल से होगी, यानी 24 और 25 अप्रैल को होगी। समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो, बहुत ही पूरा वीडियो एनालिसिस जो आपके सामने है, ये पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले आप जो है इसको देख लीजिए, क्योंकि आज हम कोई भी स्ट्रेटजी या तैयारी पर विशेष बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हमारा जो मुख्य फोकस है वो हमारे जो है समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा के लिए जो हमारा कोर्स है, जो हमारा लेखन का कार्यक्रम है, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही है। तो उसमें जो है जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप केवल जो है स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, क्या कट ऑफ जा सकती है, ये सब बातें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चैनल पर आप इस वीडियो को ढूंढकर देख लीजिए। तो ये जो है वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ है 2022 का, जो 19 जनवरी को हुआ है और यहाँ पर आप 10 नंबर पर देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021, जो कि 24 अप्रैल 2022 को यानी 24-25 2 दिनों में होता है, की जाएगी। इसके अलावा जो है आप में से जो लोग भी पीसीएस की परीक्षा देते हैं, निश्चित रूप से जो है अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं तो पीसीएस की भी परीक्षा देते ही हैं। तो अगर आप पीसीएस की परीक्षा देते हैं तो पीसीएस की परीक्षा की भी डेट जो है जारी हो चुकी है। 17 नंबर पर आप देख सकते हैं, ये परीक्षा आपकी जून में होनी है, 12 जून को। तो आपको ठीक ठाक समय मिल गया है, आप तैयारी कर रहे थे तो अब आपके सामने एक जो है डेट भी आ गई है। डेट आने से फ़ायदा ये होता है कि आपके सामने एक जो है ड्यूरेशन, एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। आप अपनी प्लानिंग कर पाते हैं कि हमको कितने दिन में क्या पढ़ लेना है, कैसे रिवीजन करना है। तो आपको अब जो है, अगर आप अभी तक जो है पढ़ने में थोड़ा लापरवाही कर रहे थे या एक संशय की स्थिति में थे एग्ज़ाम की डेट को लेके, तो एग्ज़ाम की डेट तय हो चुकी है और ये ऐसी डेट्स हैं जो टलना मुश्किल है, क्योंकि जो कोरोना का प्रकोप है वो निश्चित रूप से फरवरी से मार्च में ही जो है बिल्कुल डाइल्यूट होने लगेगा। तो उसके आगे की परीक्षा है, इसलिए आप जो है इसको निश्चित रूप से कर सकते हैं। बाकी कुछ परीक्षाएं टाल दी गई हैं जैसे स्टाफ नर्स इत्यादि, तो ये सभी जो है आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो है हमारे सामने समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है। बहुत सारे विद्यार्थियों का आप लोगों में से प्रश्न है कि समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स उन्होंने लास्ट वाला जो नहीं दिया या दिया तो वो अपने आप से संतुष्ट नहीं है और उनको लगता है कि वो मुख्य परीक्षा जो है अब नहीं लिख पाएंगे इस साल की 2021 वाली। तो 2022 में जो है कब एग्ज़ाम हो सकता है, 2022 में कब समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म आ सकता है, ये जो है आप लोग का प्रश्न है। पिछले भी वीडियो में हमने इस पे बारे में बात की थी। तो एक चीज़ तो तय है कि कैलेंडर में अभी इसका उल्लेख नहीं किया गया है, कई सारी तिथियां आरक्षित कर दी गई हैं,
उन्हीं तिथियों में कई सारे और नए एग्ज़ाम्स जो विज्ञापित होंगे वो जो है कराए जाएंगे। तो समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए इसी साल यानी 2022 में ही विज्ञापन आएगा। इसको आप जो है 99.9% जो है बिल्कुल मान सकते हैं, ये डिक्लेयर्ड है, क्योंकि वैकेंसीज क्रिएट होती हैं जुलाई के आसपास जो है, जब प्रमोशन वगैरह भी ड्यू हैं पिछले बैच के जो समीक्षा अधिकारी हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी हैं उनकी। तो जैसे ही वो प्रमोशन की कार्रवाई हो जाएगी जो है नया रियाचन यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग को मिल जाएगा, तो जो है वो वैकेंसी आनी है। तो अगर हम देखें तो अंतिम जो है जो 4-5 महीने होंगे 2022 के, उनमें विज्ञापन भी आ सकता है, और विज्ञापन आ गया, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नवंबर-दिसंबर में उसका एग्ज़ाम भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022-23 के लिए मुख्य जो है एक फाउंडेशन बैच प्रारंभ कर दिया है। और अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं अभी से एडवांस में, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी परीक्षा को पहले से तैयार करना होता है। अगर आप जो है ये सोचेंगे कि हम नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही पढ़ना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से वो भी नोटिफिकेशन आपके लिए जो है फलदायी हो सकता है, ना साबित हो। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। और आप अगर हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप ROARO फाउंडेशन कोर्स लिखकर इस नंबर पर यानी 95067546 पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ में आप जो है चाहें तो अगर आपकी और भी क्वेरीज हो कोर्स से संबंध में तो आप सीधे कॉल करके बात कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 2016 जो है मुख्य परीक्षा पास करके समीक्षा अधिकारी की आज सचिवालय में और विभिन्न जो है अन्य विभागों में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर जो है सुशोभित हो चुके हैं। और हमारा यही प्रयास है कि हम उस कोर्स को और इम्प्रूव करें, और जो हम लगातार कर रहे हैं, जिससे इस बार और इसके अगली बार भी जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सचिवालय तक जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर पहुंचा सकें। तो ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई। प्रीलिम्स में कोर्स में क्या क्या आपको मिलता है? प्रीलिम्स में आपको जो है सारे जो है वीडियो लेक्चर्स, जितने भी कोर्स है उसका वीडियो लेक्चर्स दिया जाता है, उसकी टेस्ट सीरीज दी जाती है, उसका नोट्स दिया जाता है। और जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास आ जाएगा उसके 2 महीने पहले से हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाकर जो है उस पर डिस्कशन, टेस्ट, डेली टेस्ट, हालांकि टेस्ट सीरीज टेस्ट आपको जो है ऐप के माध्यम से भी मिलेगा, लेकिन हम जो है टेलीग्राम पर जो है छोटे छोटे टेस्ट जो है आपको वहाँ भी कराते रहते हैं, जिससे आपकी जो है सक्रियता जो है पढ़ाई को लेके और एग्ज़ाम को लेके बनी रहे। तो ये सब जो है प्रीलिम्स में आपको मिलेगा। बाकी जानकारी के लिए आप जो है बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की। इस पे हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग भी अपने आप को सेफ साइड पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि कई सारे प्रश्न अभी विवाद में हैं। 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर बदल सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं। उसमें से कुछ प्रश्न जो है क्योंकि वो विवादित हो चुके हैं और उनमें आपत्तियां भी डाली गई हैं। मैंने भी आपको बताया था कि कहाँ पर आपको आपत्ति प्रेषित करनी चाहिए। तो आप जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहली प्रक्रिया ये है कि 9506742546 पर ROARO मेंस लिखकर भेज दीजिए और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और इस कोर्स में ऐसा क्या है कि हम ये दावा करते हैं हर बार कि हम जो है अधिक से अधिक सिलेक्शन देंगे। तो इसको हम अब समझते हैं। ROARO का मेंस जो है पूरी तरह से लिखित परीक्षा है, अभ्यास वाली परीक्षा है, और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना आप जो है सफलता के करीब पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक ही तरीका है पढ़ाने का, समझाने का, कि आपको हमने वीडियो लेक्चर्स दे दिए, सभी सेगमेंट्स के नोट्स दे दिए, टेस्ट सीरीज दे दी, लेकिन साथ में आपको हर सेगमेंट का अभ्यास कराया जा रहा है। आपकी कॉपीज को चेक किया जा रहा है, ऑनलाइन ही हम उसको चेक करते हैं। आपको फ़ोन करके आपसे जो है वीडियो चैट पे यानी गूगल मीट इत्यादि पे आपसे ग्रुप डिस्कशन करके हर तरीके से हम आपकी
कॉपी को चेक करते हैं, जो भी उसमें कमियां होती हैं उसको बताते हैं कैसे आपको सुधारना है, पत्र लेखन में आपको क्या करना है, क्या आप गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि एक बात आप लोग भी जानते होंगे, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं और कई बुक्स ऐसी हैं जिनमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो पत्र लेखन के फॉर्मेट्स हैं उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है। उनमें कोशिश की गई है कि केंद्र सरकार के जो है कुछ पत्रों को शामिल करके जो है बुक्स को बना दिया गया है। लेकिन चूंकि आप यूपी की परीक्षा दे रहे हैं, मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको जितने भी फॉर्मेट्स होने चाहिए वो यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ना कि जो है बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इस तरह से और भी कई सारे सेगमेंट्स हैं जहां आपका ध्यान आकर्षण करने की आवश्यकता है। तो हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किन किन सेगमेंट्स में जो है हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ है, तो अगर आप केवल जो है आरओ मेंस का कोर्स ले रहे हैं तो उसमें आपको जो है जीएस के लिए हम कोई भी स्पेसिफाइड वीडियो लेक्चर नहीं देते हैं, क्योंकि हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप प्रीलिम्स पास करके आए हैं और लगातार रिवीजन में हैं, तो आपको अपना रिवीजन बना के रखना है। आपको जो है हम इसके लिए कोर्स में टेस्ट सीरीज देते हैं। बाकी जब एग्ज़ाम करीब आता है, यानी लगभग 2-2.5 महीने पहले से, तो हम रेगुलर जो है टेलीग्राम पे इसके लिए टेस्ट स्टार्ट कर देंगे बाकी सेगमेंट्स की ही तरह, और वहाँ पर जो है आपको पोल के माध्यम से टेस्ट जो है दिया जाएगा, जिससे आपका नियमित रूप से अभ्यास होता रहे, आपको ये पता चलता रहे कि आप जो है क्या कमियां हैं और कौन से सेगमेंट्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ के लिए आपको सारे जो है वीडियो लेक्चर्स जो आपको प्रीलिम्स में उपयोगी थे वही यहाँ पर भी होते हैं। पर्यायवाची एक सेक्शन ऐसा है जो मेंस से हट जाता है, तो वो हट जाएगा। आपको ई बुक PDF भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, टेस्ट सीरीज भी हिंदी की आपको दी जाती है। उसके अलावा जब एग्ज़ाम के 2-2.5 महीने पहले से, जैसा मैंने बताया कि हम टेलीग्राम पर जो है इसके लिए स्पेशल टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं और करेंगे। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव वाला जो है पोर्शन हो गया कि इसकी तैयारी कैसे होगी कोर्स में। इसके अलावा अब लिखित परीक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें 7 सेगमेंट होते हैं, और वो 7 सेगमेंट कौन कौन से हैं इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 7 सेगमेंट में एक तो आपका पत्राचार हो गया, अपठित गद्यांश हो गया, पारिभाषिक शब्दावली हो गई, मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गई, कंप्यूटर ज्ञान हो गया। तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत आ गए। अब इनके सभी के एक तो वीडियो लेक्चर्स हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स जब आप देखेंगे तो उसमें आपको हर चीज़ को हल करके बताया गया। ये नहीं कि हमने केवल तरीका बता दिया कि हाँ निबंध ऐसे लिखना है या संक्षेपण ऐसे करना है, शीर्षक ऐसे चुनना है। हम वहाँ पर आपको बाकायदा एक एग्जाम्पल में कैसे संक्षेपण कर रहे हैं, कैसे रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं, ये सब वहाँ पर स्पेसिफाइड करके पूरा दिखाकर समझाकर बताते हैं। और जहाँ पर लेक्चर ख़त्म होता है वहाँ पर आपको उस लेक्चर से संबंधित एक होमवर्क देते हैं। उस होमवर्क को आपको करके हमको PDF बना के हमारे WhatsApp नंबर जो आपको दिया जाएगा वहाँ पर भेजना है। उसको चेक करके आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपने सही लिखा है, कैसा लिखा है, क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो ये सब जो है वहाँ पर होता है। तो कुल मिलाकर सैद्धांतिक बातें भी आपको लेक्चर में पता चलेंगी और आपको प्रैक्टिकल भी पता चलेगा। उसके अलावा व्यवहारिक रूप से जो आपने लिखा है उसको अच्छे से चेक करके उसका मूल्यांकन करके आपकी कमियां, आपको क्या जो है सुधार करना है, ये सब आपको जो है फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हम जो है सारे सेगमेंट्स में करते हैं, सभी के वीडियो लेक्चर्स, और उनमें सभी में आपको होमवर्क भी वहीं पर मिलेगा, जिससे आप जो है जब कोर्स लेते हैं तो तुरंत आप जो है उसमें एक्टिवली शुरू हो जाएं। एक एक सेगमेंट को आप जो है पढ़ें, उनका होमवर्क करें और अपनी कॉपीज़ को हमको चेक करने के लिए भेजें। और जो निबंध का पोर्शन है हमारा, इस पर हमारा विशेष फोकस है। इसमें हम जो है लगभग 20 से 25 निबंध आपको जो आइडियल निबंध है, जिसमें हम आपको केवल निबंध की रूपरेखा नहीं बताएंगे कि हमने आपको बता दिया कि प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए, मुख्य भाग ऐसा होना चाहिए, निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए। हम आपको निबंध खुद से फ्रेम करके, खुद से लिख के वहाँ दिखाएंगे कि अगर ये टॉपिक है तो आपको जो है कैसे जो है उस पर निबंध लिखना है, शुरू से आखिरी तक, प्रस्तावना से लेकर निष्कर्ष तक आपको क्या क्या लिखना चाहिए, ये पूरी चीज़ वहाँ पर बताएंगे।
इसके अलावा टेलीग्राम पर जो है जब हम अभ्यास करेंगे तो आपके निबंध आपको टॉपिक्स देंगे जो अति संभावित टॉपिक्स हैं, उन पे आपका निबंध लेकर जो है और जो आप स्वयं से अभ्यास करेंगे वो सब चेक करके आपको फीडबैक दिया जाएगा। लास्ट ईयर जो है हमने 15 निबंध जो है आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से करके दिखाए थे, बाकी लगभग 30-40 निबंध आपको जो है अलग से दिए थे PDF फॉर्मेट में। लेकिन एक सौभाग्य की बात ये रही कि जो हमने 15 निबंध कराए थे उसी में से पूरा पेपर आ गया था, और यही इस बार भी प्रयास रहेगा कि जो बिल्कुल मोस्ट जो है प्रॉबेबल जो है टॉपिक्स रहेंगे उन पे आपको जो है आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पहले निबंध कराया जाएगा, फिर आपकी जो है कॉपी चेक की जाएगी। तो ये जो है हमारे उसका तरीका है कि हम किस तरह से आपका जो है तैयारी कराएंगे। तो ये बहुत जो है इंटरेक्टिव कोर्स है, आप ये कह सकते हैं कि आप ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव कोर्स है, और इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई ऑफलाइन कोचिंग में नहीं है तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही है या हमारी कॉपी कैसे चेक होगी। इन सब का एक बिल्कुल वेल डिफाइंड सिस्टम बना हुआ है। आप प्रैक्टिस करिए, कोर्स लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करिए, जो लिखिए उसकी PDF बनाकर हमको भेजिए। PDF पर जो है हम अपनी इवैल्यूएशन करके उसकी समीक्षा करके उसका रिव्यू करके आपको उत्तर देंगे और आपको पूरा फीडबैक देंगे कि किस तरह से आपको और इम्प्रूवमेंट करना है, और यही आपको हर सेगमेंट में करना होगा। तो इस तरह से ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है। बाकी अगर आप चाहें तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने का तरीका सिंपल है जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। इसके अलावा जिन लोगों को हिंदी में कोई समस्या आ रही है और उनको लगता है कि बहुत सारी मानक पुस्तकें, मैं भी बताता हूं क्योंकि आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर एक हिंदी की एक सिंगल बुक ऐसी हो जिसको पढ़ने के बाद कुछ ना पढ़ना पड़े, 60 में से प्रीलिम्स के 55 क्वेश्चन यहीं आ जाएं और मेंस के भी सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव वाले इसी में से आ जाएं, तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है 2021 का प्रीलिम्स का 56 क्वेश्चन मैंने आपको विथ प्रूफ भी दिखाया था। 56 क्वेश्चन हमारी ई-बुक PDF से आए हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। और ये हमारे डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें PDF एंड ई-बुक सेक्शन में चले जाइए लॉगिन करके। लॉगिन अगर नहीं है तो नया लॉगिन बनाकर आप जो है साइन अप करके चले जाइए और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। कोई समस्या हो, नहीं आप उसको कर पा रहे हो, तो यही नंबर जो हमारे ऑफिस का है 9506742546, इस पर जो है हिंदी ई-बुक PDF लिखकर भेज दीजिए। आपको प्रक्रिया बता दी जाएगी कि कैसे आप इसको ले सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। हिंदी का तो ये अपने आप में एकमात्र रामबाण सॉल्यूशन है, और हिंदी में चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ऑब्जेक्टिव पेपर में इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है अगर पढ़ें तो अलग से आपको पढ़ना होगा, वो भी इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों ये रहा जो है हमारा पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर, किस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, किस तरह से हम आपका जो है कॉपीज़ को चेक करेंगे, सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। एडमिशन लेने के लिए आप हमारा डिकोड एग्ज़ाम का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपने लॉगिन बना लीजिए, और लॉगिन जो है मोस्टली उस नंबर से बनाइए जो आप व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं, जिससे आगे के कम्युनिकेशन में आपसे आसानी हो। तो लॉगिन करके आप जाएंगे, वहाँ पर जो है वीडियो कोर्सेज वाले सेक्शन में RO मेंस का कोर्स आपको दिख जाएगा, वहाँ पर जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर बात करके या मैसेज भेजकर भी जो है आप डिटेल जो है चीज़ें जान सकते हैं। तो आप भी जो है अगर प्रीलिम्स जो है पास करने की स्थिति में हैं और आपको लगता है कि आपको मेंस लिखना है इस साल, तो अब आपको देर करने की ज़रूरत नहीं है। 24 अप्रैल आपके सामने एक टारगेट सेट हो चुका है, और आपको जो है जितनी जल्दी हो सके इस कोर्स से जुड़ जाना चाहिए और आगे जो है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो हम लोग आगे मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।